नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में बारिश ने ढाया कहर, जलमग्न हुआ बालाघाट। भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। बालाघाट जिले में बने बाढ़ जैसे हालात। जिले के कई ग्राम हुए जलमग्न, कई मार्ग घंटों रहे बंद। ग्राम को खाली कराने में जुटा रहा प्रशासन। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में देखने को मिली बाढ़ की स्थिति। नदी के किनारे से सटे घरों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। मुहर्रम पर नहीं निकलेंगे ताजिए मातमी जुलूस। आकर्षक नक्काशीदार ताजिए किए गए हैं तैयार। ताजियों का नहीं हो पाएगा सार्वजनिक प्रदर्शन। कई पीढ़ियों से बना रहे हैं ताजिए। 30 अगस्त को होगी यौम आशुरा पर इबादत। नफिल नमाज पढ़कर रखा जाएगा रोजा। कोरोना महामारी से निजात के लिए मांगी जाएंगी दुआएं। सिहोरा के जवाई टोला में नाले का भरा पानी। 4 घरों में पानी में फंसे 9 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। और अब समाचार विस्तार से। जिले में लगातार जारी बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन रही है। गुरुवार से जारी लगातार बारिश से जहां एक ओर जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं 28 अगस्त को भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी ने वैनगंगा नदी के किनारे बसे लोगों को संकट में डाल दिया है। 28 अगस्त की प्रातः बांध से छोड़ा गया पानी 29 सितंबर के नगर मुख्यालय में तेज आवाज के साथ पहुंच गया, जिसके बाद चारों ओर पानी ही पानी देखने को मिला। हालांकि बांध से पानी छोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद तत्काल बाद ही जिला प्रशासन ने एहतियात बरतना प्रारंभ कर दिया था और रात्रि में ही डूबग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। 29 अगस्त का दिन बालाघाट जिले के इतिहास के पन्नों में पुनः अंकित हो गया। वर्ष 2019 में 9 सितंबर को आई बाढ़ के बाद जिलेवासियों को दूसरी बार जीवनदायिनी मां वैनगंगा का विकराल स्वरूप देखने को मिला। लगातार हो रही वर्षा और नदी के जलस्तर को देखते हुए नगर से सटे ग्राम भटेरा, खैरी, कुम्हारी में भी भयावह स्थिति देखने को मिली। यहां अधिकांश मकान जलमग्न हो गए। हालांकि 28 अगस्त की रात्रि में ही डूब क्षेत्र में आने वाले मकानों को खाली करा लिया गया था, लेकिन प्रातः से यहां प्रशासनिक अमला मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा रहा। बालाघाट जिले में लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने पहले ही तैयारियां कर रखी थी, जबकि सिवनी जिले में स्थित भीमगढ़ जलाशय से वैनगंगा नदी में 28 अगस्त को पहले 55,500 क्यूसेक पानी और 29 अगस्त की प्रातः 8 बजे 2,20,000 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़े जाने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ वैनगंगा के किनारे के ग्रामीणों की स्थिति पर नजर रखने और सतर्कता व सावधानी बरतने की हिदायत दी। वैनगंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते ही वैनगंगा नदी के किनारे स्थित ग्राम रेंगा टोला और छिंदलई सहित खैरी, कुम्हारी, भटेरा नगरीय क्षेत्र, गायखुरी और गोंगलई, गर्रा में पानी भरने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस विभाग ने मौके पर जाकर ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी और आपात स्थिति के लिए सुरक्षा और बचाव के इंतजाम तैयार रखे। जबकि एहतियात के तौर पर डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों को 28 अगस्त की रात्रि में ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। 28 अगस्त की रात भर पुलिस विभाग के अधिकारी डूब क्षेत्र वाले स्थानों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते रहे, जबकि सायरन बजाकर लोगों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा। हालांकि रात भर वैनगंगा नदी के किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल भी दिखाई दिया, जिन्होंने रत जगाकर स्थिति से निपटने की तैयारी भी की। 28 अगस्त की रात्रि लगभग 12 बजे भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया पानी नगर में प्रवेश किया। वैसे ही लोगों की दहशत और भी बढ़ गई। पानी ने नगर के कई क्षेत्रों को अपनी आगोश में ले लिया। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग ईश्वर को मनाते हुए भी देखे गए। 29 अगस्त की प्रातः होते होते वैनगंगा नदी ने बालाघाट से सटे ग्रामों को अपनी आगोश में ले लिया, जबकि वैनगंगा नदी के विकराल रूप को देखने के लिए लोग वैनगंगा पुल की ओर बढ़ते हुए देखे गए। लेकिन नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए पहले ही पुलिस और प्रशासन ने आम नागरिकों को नदी के किनारे तक जाने से मना कर दिया। हालांकि अधिकांश नगरवासी सहित वारासिवनी क्षेत्रवासी भी प्रातः 7 बजे वैनगंगा नदी पर बने बड़े पुल पर पहुंच गए थे, जिन्होंने नदी के विकराल रूप को देखकर ईश्वर से सभी के सकुशल रहने की कामना की।
इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी नदी के किनारे बसे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए देखे गए। अपना बताना चाहिए ना कुछ चीज़ें यार। अब इतनी संभालो वहाँ पे। अब लोग नहीं निकल, तुम कहाँ हो अभी? दोनों कहाँ हैं? मनोज भैया। नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लगातार प्रशासन के द्वारा सख्ती बरतते हुए आम नागरिकों को नदी के किनारों से हटाया गया, लेकिन आम नागरिकों सहित अधिकांश युवा वर्ग किनारों में पहुंचकर सेल्फी लेते हुए नजर आया। भीमगढ़ बांध से छोड़े गए 2,20,000 क्यूसेक पानी के बाद नगरीय क्षेत्र में शंकर घाट, मृत्युंजय घाट, गर्रा बॉटनिकल गार्डन, गायखुरी, गौरीशंकर नगर, रेंगाटोला, गोंगलई सहित अन्य क्षेत्र डूब गए। गौरीशंकर नगर में तो हालात इतने गंभीर हो गए थे कि गौरीशंकर नगर के रहवासी नगर की ओर आना तो दूर बल्कि गौरीशंकर नगर में ही फंसे रहे। अधिकांश घरों में पानी भर गया। हटो रे तुम दोनों। नाम भी अच्छा बिट्टू का नहीं हो। अबे दिखाते कहाँ है बिट्टू वाले समाचार पूरा। कंगा लेके गया था मछली लेके। अबे हटना रहा पैसा तो करते अभी तक तो रोड इसके अलावा नगर से सटे खैरी, कुम्हारी और भटेरा क्षेत्र में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद यहां कई सड़कों से संपर्क टूट गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन लगातार बारिश और जलभराव के चलते दर्जन भर से भी अधिक ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त अवश्य हो गए हैं। हालांकि प्रातः से ही यहां पुलिस का अमला मुस्तैद दिखा, जहां ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने से लेकर अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। जलभराव के चलते ज्ञात हो कि जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बालाघाट से नैनपुर राजमार्ग भी बंद रहा, जबकि शनिवार की प्रातः रजीगांव किरनापुर मुख्य मार्ग भी बंद रहा। इसके अलावा खैरलांजी क्षेत्र में मोवाड़ मार्ग भी बंद रहा। यहां बावनथड़ी नदी पर बना पुल डूबा रहा, जबकि जिले के अधिकांश पुलिये जलमग्न रही, जिसके चलते जिले का संपर्क अन्य जिलों से टूटा हुआ रहा। मुहर्रम को लेकर मातम के रूप में मनाने एवं ताजिया बनाने की परंपरा रही है। शहर में बैहर रोड एवं हुसैनी बाड़ा इतवारी बाजार में मन्नती ताजिए आकर्षक साज सज्जा के साथ तैयार किए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इन ताजियों को जुलूस के साथ शामिल नहीं किया जाएगा और न ही सार्वजनिक तौर पर इनका प्रदर्शन होगा। प्रतिवर्ष मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस में मन्नती ताजिए दिखाई पड़ते रहे हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन समाज के लोगों द्वारा पीढ़ियों से किया जाता रहा है, जहां आकर्षक तौर पर इन ताजियों की बनावट एवं नक्काशी से साज सज्जा कर इसे शहर में सार्वजनिक तौर पर दीदार के लिए रखा जाता है। मान्यता अनुसार तैयार किए गए इन ताजियों की संख्या इस वर्ष कम हुई है। शहर के बैहर रोड पानी टंकी के पास निवासरत बुजुर्ग ने बताया कि उनके यहाँ पीढ़ियों से इन ताजियों को बनाया जाता रहा है और आज भी यह दस्तूर कायम है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से एहतियात बरतते हुए इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि घरों में रखकर सभी जरूरी कार्य किए जाएंगे। और इस काम को करते करते मेरे को 70 साल हो चुके हैं और मैं घर ही में बनाता हूँ और इसको अच्छे से अंजाम दिया जाता है। आज का समय देखते हुए लॉकडाउन के हिसाब से छोटा ही बनाया हूँ, उसी में हमको काम चलाना है। कहाँ ठंडा करा जाएगा इस बार क्या है? पहले तो बाहर घुमाया जाता था शहर में, पहले घुमाया जाता था, इस साल घुमाया नहीं जाएगा। और ठंडा करने के लिए भी हमको शासन से आदेश नहीं है, तो जो भी करना हमको घर में ही करना है। और ठंडा करने का तो क्या है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप ठंडा नहीं करेंगे, जो भी काम करना है आप घर में ही कीजिए। यहाँ महाबीमारी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से हम भी उसमें सहमत हैं, उसको किस नहीं बोल सकते। क्या मान्यता है, क्यों मनाते हैं आप? ये साहब
शुरू से हमारे इमाम हुसैन आली मकाम की जो शहादत होती है उसकी याद में हम लोग याद हुसैना के नाम से मनाया जाता है और मनाते रहेंगे। इसी तरह शहर के हुसैनी बाड़ा इतवारी बाजार में भी आकर्षक एवं नक्काशीदार ताजिया शेख यूसुफ द्वारा तैयार किए गए हैं। उनका कहना है कि इस बार ताजियों को घर में ही रखेंगे और जुलूस या अन्य सार्वजनिक स्थान पर इसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो पहली बार ऐसा मौका है जब ताजियों एवं मातमी जुलूस निकालने पर कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पाबंदी है। इसी के चलते मुहर्रम पर्व सादगी से मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष मुहर्रम को लेकर अलाव जुलूस एवं ताजियों के दीदार को लेकर उत्सुकता बनी रहती थी, लेकिन इस वर्ष अन्य त्योहारों की तरह मुहर्रम में भी लोग सीमित संख्या में ही जुट पाएंगे। बाइट। जिले में 27 अगस्त की रात से हुई झमाझम बारिश से जिले भर के नदी नाले उफान पर हैं। वैनगंगा नदी में जलस्तर काफी अधिक होने से नदी किनारे बसे गांवों में पानी भर गया, जिससे प्रशासन द्वारा वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की गई है। 29 अगस्त की दोपहर 12 बजे से मौसम खुलने के बाद नदी की बाढ़ देखने लोगों की नदी तट पर भीड़ उमड़ने लगी। नदी का नजारा देखने दिन भर लोगों की भीड़ नदी तट पर देखी गई। गौरतलब हो कि जिले में हुई झमाझम बारिश व भीमगढ़ बांध से पानी खोले जाने से वैनगंगा नदी उफान पर है। वैनगंगा का जलस्तर काफी अधिक होने से नगर मुख्यालय के समीप कुम्हारी के नदी किनारे बसे घरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा गायखोरी से गुंगलई मार्ग में कृषि मंडी के पास पुलिये में पानी भर जाने से रास्ता बंद हो गया है। कृषि उपज मंडी में भी बाढ़ का पानी भर गया है। जागपुर घाट व गायखोरी से निकली बाईपास सड़क को पार कर बाढ़ का पानी रहवासी क्षेत्र के करीब पहुंच गया है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिले में झमाझम बारिश होने से वैनगंगा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। 28 अगस्त की रात्रि करीब 10 बजे कंट्रोल रूम से ईओसी को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ग्रामीण नवेगांव के अंतर्गत ग्राम सिहोरा के ग्राम जवाई टोला में नाले का पानी 4 घरों में भर जाने से 9 लोग पानी में फंसे हुए हैं। सूचना मिलने पर होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाला। गौरतलब हो कि जिले में बुधवार की रात हुई झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से ग्राम सिहोरा के जवाई टोला में भी नाले का पानी नाले किनारे रहने वाले करीब 4 लोगों के घरों में भर गया, जिसकी सूचना मिलने पर होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी 15 के आदेशानुसार होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम ने सिहोरा पहुंचकर रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद लगभग 2.5 घंटे तक रेस्क्यू कर सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। होमगार्ड के सहायक उप निरीक्षक महेश कुमार उइके ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सिहोरा जवाई टोला में करीब 9 लोग घर में बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जिससे होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी 9 महिला, पुरुष व बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज सुबह कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्र नवेगांव के ग्राम सिहोरा जवाई टोला में 9 व्यक्तियों की बाढ़ से फंसे होने की सूचना पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय श्री जीपी 15 साहब के मार्गदर्शन में होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पहुंच रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। लगभग 2.5 घंटे की मेहनत के बाद में कुल 9 महिला, पुरुष, बच्चे कुल 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। टीम में इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी 15, एएसआई महेश कुमार उइके, हवलदार भीकम सिंह सूर्यवंशी, नायक लोचन सिंह तिलगाम, घनश्याम सोनकर, करण सिंह वलके, प्रेम सिंह व सैनिक हीरालाल टेकाम, लक्ष्मीचंद कटरे, बालचंद चौधरी, कुलदीप दुबे, योगेश बघेल, चंद्रेश धुर्वे, वाहन चालक सैनिक रविशंकर बनोटे, मुलेंद्र आड़े उपस्थित रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा।
आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। इस्लामी तारीख में मुहर्रम पर्व की बड़ी अहमियत है। इसी में सच्चाई के लिए करबला में कुर्बानी की याद भी मनाई जाती है। आज यौम आशुरा पर इबादत की जाएगी, वहीं इमाम हुसैन को याद किया जाएगा। मुहर्रम के बारे में शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने कहा कि करबला से सच्चाई का पैगाम मिला है कि सच की खातिर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अन्य त्योहारों की तरह ही मुहर्रम पर्व सादगी से मनाया जाएगा। शहर काजी हबीब नूरी ने बताया कि इस्लामी साल का शुरू महीना है और इसी महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। मुहर्रम की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इसी में यौम आशुरा का दिन है। इस दिन बड़े वाक़यात हुए हैं और यह करबला में इमाम हुसैन की शहादत से मशहूर है। उन्होंने झूठ और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसमें अपने आप एवं रिश्तेदारों जानेसारों की कुर्बानी पेश की। यौम आशुरा को लेकर उन्होंने बताया कि इस दिन 4 रकात नमाजें नाफिल पढ़ी जाएं एवं रोज़ा भी रखा जाए। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का शुरू महीना है और इसी दिन से और इसी महीने से इस्लामी नया साल शुरू होता है। हालांकि इस्लाम में मुहर्रम शरीफ के बहुत बड़ी फजीलतें आई है और ये एक इस्लाम में एक बड़ी अहमियत है मुहर्रम के महीने की, चूँकि इसी यौम आशुरा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई थी। इसी यौम आशुरा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी जूदी पहाड़ी पे लगी थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निजात अता फरमाई थी और बहुत सारे वाक़यात इस यौम आशुरा में हुए हैं। लेकिन चूँकि ये यौम आशुरा इमाम अली मकाम शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की कुर्बानी से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने झूठ और गलत के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई और इस हक़ व बातिल के मुकाबले में आपने हक़ को बुलंद किया, यहाँ तक कि अपने आला औलाद की, अपने रिश्तेदारों की और ख़ुद की अपनी भी कुर्बानियाँ तक। यौम आशुरा की नमाज घरों एवं मस्जिदों में भी पढ़ी जा सकती है। हालांकि मस्जिदों में भीड़ ना हो और अलग अलग इस नमाज को अदा की जाए। साथ ही उन्होंने आवाम से गुजारिश करते हुए कहा कि दुनिया आज जिस कोरोना महामारी से जूझ रही है उससे निजात के लिए दुआएं की जाएं ताकि हमारा ज़िला, प्रदेश एवं मुल्क इस बीमारी से महफूज रहे। मुहर्रम की यौम आशुरा के बारे में उन्होंने कहा कि यह दिन इबादत का दिन है। इस्लाम में इस दिन ढोल बाजे एवं नाच गाने का कोई हकीकत नहीं है। इस दिन जितना हो सके खूब इबादत करना बेहतर है। ये यौम आशुरा कई मानों से बहुत फजीलत का हामिल है। बिलखुसूस कल यौम आशुरा को जो 4 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है, इसकी बड़ी फजीलत आई है कि 4 रकात नमाज लोग अपने अपने घरों में भी अदा करें, मस्जिदों में जाएं तो भीड़ ना करें। और चूँकि ये नफिल नमाज है, जमात होती नहीं और तन्हा तन्हा अकेले अकेले इसको पढ़ना भी है। इसकी बड़ी फजीलतें आई है। रिवायतों में आया है कि जो बंदा कल यौम आशुरा को 4 रकात नमाज नफिल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। और कल यौम आशुरा में रोज़े की भी बड़ी फजीलत आई है और हमारे रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले जो है वो यही यौम आशुरा का एक रोज़ा था जो अहमियत का हामिल था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा नेहरू स्पोर्टिंग क्लब कार्यालय में मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्यानचंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान हॉकी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान हॉकी संघ के महासचिव विजय वर्मा ने कहा कि मेजर ध्यानचंद को दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद के भारतीय टीम में रहते हुए भारत ने ओलंपिक खेल में 3 बार स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके जन्मदिन को भारत सरकार द्वारा 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
पूरे देश में आज मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि हर वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन धूमधाम से खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में पैदा हों जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में रोशन करें। 29 अगस्त का दिन, जिस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी इस दुनिया में आए थे, आज का दिन हमारे पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके पूर्व के वर्षों में तो बहुत ही धूमधाम से बड़े स्केल पे मनाया जाता था। आज ये कोरोना काल में कोरोना के नियम कानूनों के तहत नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में भी विगत तमाम वर्षों की भांति आज मेजर साहब को याद करने के लिए, उनके हॉकी की जादूगरी को ध्यान में लाने के लिए और वैसे खिलाड़ी आगे हर क्षेत्र में, खेल के हर क्षेत्र में पैदा हों, आगे बढ़ें, देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जैसा मेजर साहब ने रोशन किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए इस खेल दिवस को मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब पूर्व अध्यक्ष अनिल द्वारे, अभय सेठिया, ऋषभ दास वैद्य, ज्ञानचंद बापना, किरण भाई त्रिवेदी, अशोक मोदी, मकरंद अंधारे, तुषार मानकर, सुब्रत राय, JS सौंधी, गोपाल वर्मा, राजकुमार शांडिल्य, हॉकी प्रशिक्षक सुनीता सिद्दीकी सहित हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। कौमी एकता की मिसाल हक्कु शाह बाबा दरबार में भी मुहर्रम पर्व होने वाले उर्स मुबारक के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। हालांकि यहां आकर्षक साज सज्जा एवं रोशनाई से दरबार को सजाया गया है और यहां भी सादगीपूर्ण माहौल में उर्स मनाया जाएगा। मेन रोड स्थित हक्कु शाह बाबा दरबार में अब तक उर्स मुबारक के आयोजन की धूम होती थी, जिसमें संदल, कव्वाली एवं अन्य आयोजनों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ती रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उर्स कमेटी द्वारा सभी कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है। हालांकि दरबार को आकर्षक रोशनाई एवं साज सज्जा कर सजाया गया है। उर्स के तहत यहां चादर पोशी की जाएगी एवं दुआएं मांगी जाएंगी। 2 दिनों से हुई झमाझम बारिश से नदी व नालों का जलस्तर बढ़ने से नदी व नालों के किनारे बसे गांवों में पानी घुसने लगा है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बाढ़ का पानी खेतों में भर जाने से खरीफ की फसल भी पूरी तरह डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसानी का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब हो कि जिले के अलावा सिवनी जिले में भी तेज बारिश होने से भीमगढ़ बांध भी लबालब भर गया है, जिससे बारिश व भीमगढ़ का पानी बड़ी मात्रा में छोड़े जाने से वैनगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों में पानी भर जाने से बाढ़ का पानी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर कुम्हारी में नदी किनारे बने करीब दर्जन भर मकानों में पानी भर गया। इसके अलावा खेतों में भी बाढ़ का पानी लबालब भर जाने से फसल पूरी तरह डूब गई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी कुमारी के माता टोली के 70 परिवार व छोटी कुमारी के आवास टोला के करीब 22 परिवारों को शासकीय स्कूल व ग्राम पंचायत में ठहराया गया है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गांव में SDM व तहसीलदार, ASP, SDOP सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारियों के द्वारा लोगों को बाढ़ के पानी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। गौरतलब हो कि लगातार हो रही बारिश से गांव में 3 दिनों से बिजली भी बंद है, जिससे नल जल योजना के पाइपलाइन से पानी सप्लाई बंद होने से ग्रामीणों व बिजली व पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। इस बारे में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी JK डोंगरे ने बताया कि नदी का बाढ़ का पानी खेतों में भर गया है, जिससे धान का करीब 100 हेक्टेयर से अधिक का रकबा डूब गया है। पटवारी के साथ मिलकर सर्वे कर फसलों के नुकसानी का आकलन कर क्षतिपूर्ति के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कुम्हारी में पूछते हो जी, ये बताएं यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, किस तरह से आपने आकलन किया, क्या देख रहे हैं? यहाँ नदी से लेके खेत में बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे खरीफ फसल जो है धान ये प्रभावित हुई है। टुअल भी हुई है इसके साथ साथ। कितना का रकबा प्रभावित होगा? मिनिमम धान का 100 हेक्टेयर करीब में अभी आकलन किया जा रहा है। बाढ़ और बढ़ गई है खेतों में।
तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी किसानों को लेकर के? देखा जा रहा है कि पिछले साल भी ऐसी स्थिति बनी थी और इस बार भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? इसके बाद में हमारे द्वारा तो ये की जाएगी कि किसानों को सलाह दी जाएगी किसानों को कि फसल बच सके, लेकिन फसल अब जैसे भी हो बचने की उम्मीद कम दिखती है। इसका क्षतिपूर्ति बनवाएंगे? हाँ सर, पटवारी के साथ में मिलकर हम उसका आकलन सर्वे करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में बारिश ने ढाया कहर, जलमग्न हुआ बालाघाट। भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। बालाघाट जिले में बने बाढ़ जैसे हालात। जिले के कई ग्राम हुए जलमग्न, कई मार्ग घंटों रहे बंद। ग्राम को खाली कराने में जुटा रहा प्रशासन। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में देखने को मिली बाढ़ की स्थिति। नदी के किनारे से सटे घरों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। मुहर्रम पर नहीं निकलेंगे ताजिए मातमी जुलूस। आकर्षक नक्काशीदार ताजिए किए गए हैं तैयार। ताजियों का नहीं हो पाएगा सार्वजनिक प्रदर्शन। कई पीढ़ियों से बना रहे हैं ताजिए। 30 अगस्त को होगी यौम आशुरा पर इबादत। नफिल नमाज पढ़कर रखा जाएगा रोजा। कोरोना महामारी से निजात के लिए मांगी जाएंगी दुआएं। सिहोरा के जवाई टोला में नाले का भरा पानी। 4 घरों में पानी में फंसे 9 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।